जो स्थिति है उसमें शायद ये सड़क अपवाद है। जी पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ जी जो उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। यहाँ के जो हमारे विधायक हैं माननीय, उन्होंने भी कहा था कि मैं चुनाव के बाद इस सड़क पे तब आऊँगा जब ये सड़क बन जाएगी। उसके बाद उनका भी आना जाना रहा और लखौड़ा में जो कोर्ट की अड़चन थी वो भी अभी क्लियर हो चुकी है। अभी कहीं कोई बाधा नहीं है। तो हम अपने प्रतिनिधियों से ये आग्रह करते हैं कि वो जाएं और सरकार के सामने अपनी बात रखें और इस सड़क को बनवाएं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का बहुत मेन रोड है एक तरह से, महेंद्रगढ़ और नारनौल रोड को जोड़ता है जी। तो इसके ऊपर आवाजाही बहुत ज़्यादा है और गांव की भी इतनी वाहन है, तो रोज़ कोई न कोई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और क्या है, या तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी लापरवाही है या उनकी मजबूरी, हमें नहीं मालूम जी। और कुल मिला के हमारी सुध नहीं ली जा रही है। ये शासन के लिए भी और सरकार के लिए भी बहुत ही एक घटिया किस्म की बात है, जिसका गलत संदेश लोगों में जाता है। तो वो ऐसी स्थिति में हमें ला रहे हैं कि हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा की सड़कें चमचमा रही हैं। ये हमारा ये वीरों का गांव है, यहाँ दो दो वीर चक्र हैं जी। और इसके बावजूद इस गांव की सुध नहीं ली जा रही है। तो इस सरकार की मैं कहूँगा लापरवाही है या अज्ञानता है। मान बेटियाँ सब यानी कि कॉलेज में जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी, वो कहीं दूसरे रास्ते से निकल के जाती हैं बारिश में, तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इनसे बचाव का तरीका ये है कि सरकार जल्द से जल्द इस रास्ते पर संज्ञान ले और इसको बनाए। ऐसा तो हो नहीं कि 5-5 साल तक जाए सरकारी चली जाएगी, नहीं होने का। तो ऐसा तो कुछ उचित लगता नहीं है। बस निवेदन है कि बिना आंदोलन के या कुछ ऐसा लोग आक्रोशित ना हो, उसको बिना आक्रोशित हुए अगर सरकार ये काम कर दे। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे क्षेत्र की हर समस्या को हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं, दिखाना चाहते हैं और प्रशासन को इन समस्याओं से अवगत कराते हैं। और जहां तक हमारी वीडियो बनी है, आज तक हर वीडियो को सपोर्ट भी मिली है प्रशासन की और उन पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन हमारा एक मामला है, यहाँ से धवाना से जो सीहा को रोड जाता है, उस रोड के हालात बहुत ही बदतर है। यहाँ बारिश के समय में पैदल तक आदमी नहीं निकल सकते। दुपहिया वाहन आए दिन यहाँ पड़ते गिरते रहते हैं, यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इतने बुरे हालात काफ़ी समय से, करीब 10 से 15 सालों से बता रहे लोग यहाँ की इस सड़क के ये हालात हैं। बार बार गुहार लगाने के बाद अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर भी इस सड़क की समस्याएं आती रहती हैं। समय समय पर जो जनप्रतिनिधि है उनको भी चेताया जाता है, लेकिन इस सड़क की सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या वजह है इस समस्याएं इस सड़क को लेकर? और काफ़ी ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं और बता दें आपको कि करीब 10 से 15 गांव की कनेक्टिविटी बनाता है ये रोड। रेवाड़ी जाने के लिए एक सुगम और शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन इस रास्ते के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। यहाँ सड़क इतनी टूटी हुई है कि साधन बिल्कुल नहीं चल सकते। तो काफ़ी लोग हमारे साथ बने हुए, उनकी जानते हैं क्या समस्या है और किस तरह का वो निवारण चाहते हैं। तो काफ़ी गांव के ग्रामीण यहाँ बने हुए हैं इस सड़क की शिकायत को लेकर, उनसे बात करवाते हैं। उससे पहले हम एक बार आपको दिखा देते हैं इस सड़क के हालात। ये सड़क है मंदोला से सीहा, जो नारनौल और महेंद्रगढ़ के रोड को भी कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। उस सड़क के हालात हैं जो विशेष तौर पर धवाना से लोहाना के बीच है, जिसकी दूरी करीब 1 से 2 किलोमीटर की है। और इस सड़क के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि देखिए आप हालात, जहाँ शिकायतें होती हैं कि सड़क में गड्ढे हो गए, लेकिन यहाँ आपको गड्ढों में सड़क नज़र आएगी। सड़क तो शायद ही कहीं आपको नज़र आएगी, वरना गड्ढे गड्ढे ही नज़र आएंगे केवल। और रोड़े किस तरह के पड़े हुए, यहाँ दुपहिया वाहनों का क्या हाल होता होगा। ये सूखी सड़क है फिलहाल, और जब यहाँ जरा सी भी बारिश हो जाती है उस समय यहाँ के इतने हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि आए दिन दुनिया भर के बच्चे यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। विशेषकर यहाँ लोगों ने भी बताया गाँव को कि स्कूल और कॉलेज में जाना होता है इसी रास्ते से, और स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं, लड़के और लड़कियाँ, और आए दिन यहाँ स्कूटी और बाइक गिरते पड़ते रहते हैं। आए दिन यहाँ बच्चे चोटिल होते हैं और दुर्घटना का ये कारण बनी हुई है सड़क। बार बार शिकायत देने के बावजूद भी इस सड़क के हालात ज्यों के त्यों हैं। चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इन गाँव वालों की समस्या देखिए आप किस तरह से ये गुहार लगा रहे हैं लोग अभी भी। लेकिन 10 से 15 साल बीत गए, इस सड़क की किसी ने आज तक सुध नहीं ली। इस सड़क के यही हालात बने हुए हैं और बार बार सोशल मीडिया पर भी शिकायत जाने के बावजूद भी इस सड़क को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। तो क्यों?
सभी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं और ये सड़क के हालात आपको नज़र आ रहे हैं, किस तरह के रोड़े पड़े हुए हैं, दोपहिया वाहन किस तरह चलते होंगे इस सड़क पे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हालात हैं यहाँ के। और मात्र 1 से 2 किलोमीटर का केवल टुकड़ा है। बार बार आश्वासन दिए जाते हैं लोगों को यहाँ कि जल्दी ही बनेगी, काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन आज तक ये सड़क ज्यों की त्यों पड़ी है। इसका जवाब कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं यहाँ के निवासी जो हैं, उनसे हम बातें भी करवाएंगे। और जो साथी वीडियो देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या वजह है इस सड़क के ना बनने की, क्यों यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं मौन बैठे हैं, इस सड़क पर क्यों किसी का विचार आज तक नहीं किया और क्यों ये सड़क नहीं बनाई गई है। अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, वीडियो कैसी लगी है भी बताएं। और आपके आसपास कोई भी खबर तो हमें सूचना दें। हमारा चैनल आपका चैनल है और आपका चैनल हमेशा समाज की आवाज़ उठाता है, आमजन की समस्याएं उठाता है और उनके निवारण के लिए हर भरसक प्रयास करता है। तो दोस्तों कमेंट्स ज़रूर कीजिए वीडियो में, वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइए। और कोई भी अगर आपके पास जानकारी तो हो तो हमें सूचना ज़रूर दें। इस सड़क की मांग जायज़ है नहीं और कितने दिन में सड़क बननी चाहिए, क्या कहता है यहाँ के प्रतिनिधि जो भी हैं, उनसे भी ये सवाल है। और इस सड़क की मांग के लिए आज काफ़ी लोग यहाँ धवाना के इकट्ठे हुए हैं, जिनकी समस्या हमने दिखाई अपने चैनल के माध्यम से। और हम उम्मीद करते हैं जल्दी ये सड़क बने और हज़ारों लोगों का, यहाँ के राहगीरों का, जो वाहन चालक है, उनकी सहूलियत के लिए ये काम करे जनप्रतिनिधि। विशेष तौर पर इस वीडियो को ध्यान दें। तो चलिए चलते हैं, आगे की वीडियो दिखाते हैं और यहाँ जो काफ़ी लोग बने हुए हैं उनसे बातें करवाते हैं कि क्या कहते हैं इस सड़क की समस्या के बारे में, और आज इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं गाँव वालों की तरफ। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में, किस तरह की मांग है आपकी? देखो भाई साहब, हरियाणा की जो स्थिति है उसमें शायद ये सड़क अपवाद है। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ जी, जो उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। यहाँ के जो हमारे विधायक हैं माननीय, उन्होंने भी कहा था कि मैं चुनाव के बाद इस सड़क पे तब आऊँगा जब ये सड़क बन जाएगी। उसके बाद उनका भी आना जाना रहा और लखवाड़ा में जो कोर्ट की अड़चन थी वो भी अभी क्लियर हो चुकी है, अभी कहीं कोई बाधा नहीं। तो हम अपने प्रतिनिधियों से ये आग्रह करते हैं कि वो जाएं और सरकार के सामने अपनी बात रखें और इस सड़क को बनवाएं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का बहुत मेन रोड है एक तरह से, महेंद्रगढ़ और नारनौल रोड को जोड़ता है जी। तो इसके ऊपर आवाजाही बहुत ज़्यादा है और गांव की भी इतनी वाहन है, तो रोज़ कोई न कोई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है, गांव के सारे लोग खड़े हैं, पहले भी 1-2 बार ज्ञापन दिया गया है जी, परंतु कारण क्या है, या तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी लापरवाही है या उनकी मजबूरी, हमें नहीं मालूम जी। और कुल मिला के हमारी सुध नहीं ली जा रही है। ये शासन के लिए भी और सरकार के लिए भी बहुत ही एक घटिया किस्म की बात है, जिसका गलत संदेश लोगों में जाता है। तो मेरा निवेदन है हमारे प्रतिनिधियों से भी और सरकार से भी कि जितना जल्दी हो सके इस रोड की सुध ली जाए और इसको ठीक कराया जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने में सुगमता मिल सके। यही हमारा गांव के लोग खड़े इतने सारे, इनका यही सबका इस लाम के टाइम में इतनी व्यवस्था के चलते इतने लोग खड़े हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी मजबूरी होगी हमारी इस सड़क को बढ़वाने में। जी सर, सड़कों का अगर हाल देखें तो हमारे क्षेत्र में लगभग, और सरकार भी ये कह रही है कि हरियाणा में चमचमाते रोड नजर आएंगे आपको हर जगह, तो इसी सड़क को क्यों अनदेखा किया जा रहा है बार बार, काफ़ी बार, जबकि इसकी आवाज़ भी उठाई जा सके ग्रामीणों द्वारा? ये शायद हमारी, मैं तो ये कहूँगा लोकतंत्र में बिना बगैर आंदोलन के सरकार कभी जागती नहीं जी। तो वो ऐसी स्थिति में हमें ला रहे हैं कि हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उससे ज़्यादा होने इतने साल हो गए, सरकारें भी बन गई हैं, दूसरी सरकार चल रही है, सारे हरियाणा की सड़कें चमचमा रही हैं। ये हमारा ये वीरों का गांव है, यहाँ 2-2 वीर चक्र हैं जी, और इसके बावजूद इस गांव की सुध नहीं ली जा रही है। तो इस सरकार की मैं कहूँगा लापरवाही है या अज्ञानता है, वो तो वो जाने। अज्ञानता तो नहीं हो सकती, जो कई बार ये बात उनके पास जा चुकी है, आपके द्वारा भी वैसे भी जा चुकी है, हमारे जनप्रतिनिधि भी शायद, ऐसा नहीं कि वो सो रहे होंगे, वो भी शायद लगे होंगे, पर कहाँ बात अटकी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही मांग है कि हमारी सड़क जल्दी से जल्दी बनाई जाए। जो बाधाएं हैं वो जनप्रतिनिधि खत्म करें जी। हमारा सहयोग चाहिए तो हम सहयोग देने के लिए तैयार जी। हमारी तो यही जी। देखिए जनप्रतिनिधियों से किस तरह की मांग है,
ये हमारे क्षेत्र में और यहाँ नज़दीक के ही 5 किलोमीटर पे ही यहाँ के विधायक भी हैं और जिला पार्षद भी हैं नज़दीक के गाँव से, और उन गाँव के बीच इस तरह की समस्या, एक सड़क को जो करीब शायद 1 से 2 किलोमीटर का टुकड़ा है और उसको बनाने के लिए लोग कितने परेशान हैं, बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी इस सड़क को अनदेखा किया जा रहा है। तो क्यों लोगों के सवाल यहाँ सामने आ रहे हैं और भी काफ़ी लोग हमारे साथ बने, उनसे बातें करेंगे। भाई साहब आगे आ जाओ, क्या कहेंगे सड़क के बारे में? सर इस सड़क को 10 साल हो गई, ठीक है, ये सड़क जैसी है वैसी है, और इस हमें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यंग बच्चे जो स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में जाते हैं उनको बड़ी परेशानी है, क्योंकि मैं ही खुद गिर गया था। ये देखो मेरे चोट लगी बाइक से बारिश के अंदर, ठीक है, तो उन बच्चों का क्या हाल होगा। हमारी बहन बेटियाँ सब यानी कि कॉलेज में जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी, वो कहीं दूसरे रास्ते से निकल के जाती हैं बारिश में। तो हमें तो जो कर्नल साहब ने तो बात कही है, हम ग्रामवासियों की वही ये कह सकते हैं भाई इस रोड को बनाए। विधायक भी हमारे इलाके का हुआ है, उसने भी हमारी कोई सुनाई, पार्षद भी यहीं का है। तो सबसे पहले तो इनको हमारे नज़दीक तो ये है, हम इनको कह सकते हैं, आगे पहुंचने की तो हमें कौन मिलने देता है, पर ये सबसे नज़दीक ही है। मेरी तो यही कहना है। सर क्या कहेंगे इस सड़क की समस्या को लेकर? सर इस सड़क की समस्या को जैसा सुनते थे पहले, ये इलेक्शन से पहले जब तक हमारी जो नई सरकार नहीं बनी थी तो यह था कि इस पे केस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, लेकिन वो उनका निपटारा भी जैसे हो चुका, जैसे सुनने में आया, बीच में पैमाइश भी हो चुकी है। और ये आश्वासन हमारे युवाओं के द्वारा मुहिम भी चलाई थी, गांव के जो ग्रुप हैं बने हुए हैं उनमें इस सड़क को लेके सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बार दिखाया जा चुका है। तो ऐसा तो है नहीं कि जनप्रतिनिधियों को पता नहीं है, और उनकी तरफ से आश्वासन भी हमें मिला है। जब भी उन्होंने यहाँ पे दौरा किया था तब भी हमने अपनी ये बात रखी थी और उन्हें आश्वासन ही दिया था कि बहुत जल्द से जल्द हम इस काम को प्राथमिक तौर पे करवाएंगे। लेकिन वो समय सीमा निकलने के बाद अब इन ग्रामीणों को ये ऐसा लग रहा है कि ये तो हमें गुमराह हो रहे हैं हम। और डिमांड सबकी यही है कि ये आम रास्ता है और इसके ऊपर सारे इलाके टच होते हैं, इसी से यहीं से महेंद्रगढ़ का रास्ता भी जाता है, इधर से ही नारनौल को भी टच करता है, और भारी वाहन भी अब काफ़ी निकलने लग गए हैं। अब ऐसी हालत में आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इनसे बचाव का तरीका ये है कि सरकार जल्द से जल्द इस रास्ते पर संज्ञान ले और इसको बनाए, और या फिर कोई समस्या जो आ रही है तो वो तो सरकार ही दूर कर सकती है। भाई केस है तो भी सरकार ही दूर कर सकती है, उनका जो निपटारा है वो भी सरकार ही दूर कर सकती है। ऐसा तो हो नहीं कि 5-5 साल तक जाए सरकार ही चली जाएगी, नहीं होने का। तो ऐसा तो कुछ उचित लगता नहीं है। बस निवेदन है कि बिना आंदोलन के या कुछ ऐसा लोग आक्रोशित ना हो, उसको बिना आक्रोशित हुए अगर सरकार ये काम कर दे तो बस यही सरकार से गुहार है कि जल्दी से जल्दी इस काम को करवाया जाए। जो समय सीमा थी वो मतलब जा चुकी है जी, तो इसलिए ये सब परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अज्ञानता सरकार की तरफ से हमारे है कि बोलना है तो हमें कुछ बता पा रहे हैं, भाई पेपर में कुछ निकलवाएं, कुछ बताएं कि ये समस्या इस रास्ते पे आ रही है, तो भी कोई लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा हो तो भी। और समस्याएं तो सारी सरकार के पास होती हैं, सरकार ही दूर करती है उनको, सरकार को ये दूर करना है जी। तो निवेदन यही है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस रास्ते को बनाए जी। धन्यवाद।